हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एलसीएम के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कई सारा वीडियो बना रखा है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। एचसीएफ का बनाया, एक्सपोनेंट का बनाया और सारा वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड। तो आज का जो नया टॉपिक है हमारा एलसीएम का, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या है हमारा लघुत्तम समापवर्ती। फ्रेंड्स से बता दूं कि एचसीएफ जो होता है वो महत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, जिसका कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी तरह एलसीएम जो हमारा क्या होता है कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फ्रेंड्स, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि इसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्ती। फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन देखिए, लिखा है कि दी हुई दो या दो से अधिक संख्या। क्योंकि जब भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ध्यान रहे आप, दो संख्या, जिस तरह से हमारा एचसीएफ में एक रूल था कि जब भी हम लोग क्या कहते हैं कि एचसीएफ निकालेंगे तो दो संख्या होना चाहिए। क्योंकि एक संख्या में कोई भी कंपेरिजन करने के लिए हमेशा जब भी चाहिए तो दो संख्या चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से हम ये जब एलसीएम निकालेंगे तो भी हमें दो संख्या कम से कम चाहिए, और ज़्यादा कितना भी हो सकता है। उसी तरह एचसीएफ निकालने के लिए हमें दो संख्या की जरूरत पड़ेगी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दी हुई दो या दो से अधिक संख्या, दो से अधिक संख्याओं के सार्वगुणज। अब देखिए, एक यहाँ पे हमारा एक ये वर्ड आया हुआ है, ये शब्द आया है कि सार्वगुणज। सार्वगुणज क्या होता है फ्रेंड्स? ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आपको आई बटन में ये लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि सार्वगुणज क्या होता है। क्योंकि सार्वगुणज, और क्योंकि फ्रेंड्स जो हम एलसीएम पढ़ रहे थे सार्वगुणज की चर्चा हो रही है, और जब हम एचसीएफ पढ़े थे तो वहाँ सार्वगुणनखंड की बात हो रही थी। और सार्वगुणनखंड सार्वगुणज क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, तो ये होता क्या है थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं। सार्वगुणज वो होता है कि किसी भी संख्या का गुणज निकाल लेते हैं। अगर मान चलिए किसी भी संख्या का गुणज 15 का, तो गुणज किसे निकालते हैं? 15 को टेबल लिख दिए, 15 एकम 15, 15 30, 15 45, 15 के 60, और मान चलिए और 20 का टेबल निकाल लेंगे, ठीक है। तो 20 का टेबल क्या आता है? 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 दिया 60, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या हुआ? इसका गुणज हुआ, ये गुणज हुआ। तो सार्वगुणज क्या होता है? सार्वगुणज होता है जो ऐसी संख्या जो दोनों के गुणज में हो, 60 यहाँ पे भी, 60 यहाँ पे भी, तो ये दोनों संख्या 60 इसमें भी 60 होती है। ये हमारा 60 क्या कहलाएगा? 60 हमारा क्या है? सार्वगुणज है। किसका? 15 और इसके गुणज का, ठीक है। फिर ये हमारा होता है सार्वगुणज। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि संख्याओं के सार्वगुणजों में सबसे छोटा गुणज को, सबसे छोटा गुणज, देखिए इसके आगे हम निकालते चले जाएंगे तो और हमारा संख्या निकलेगा। जैसे 15 के 60, 15 55 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, ठीक है फ्रेंड हमारा। और इससे 60, 20 से 60, 20 छक्के 80, 20 पंचे 100, 20 छक्के 120। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा एक के सार्वगुणज और निकलेगा। कौन निकलेगा? हमारा 120। इसमें क्या बोला है कि सार्वगुणजों में सबसे छोटा गुणज को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कहा जाता है। कहने का मतलब क्या कि जो जितना भी सार्वगुणज निकलेगा उसमें से जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कौन? हमारा यही है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? लघुत्तम कहलाएगा। आप इसको लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। 15 और 60 का लघुत्तम कितना होगा हमारा? ये 15 और 20 का लघुत्तम कितना होगा? 60 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और इसको लघुत्तम को हम लोग संक्षेप में, मतलब शॉर्ट में क्या कहते हैं? लॉसम, मतलब कि लॉसम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। और एलसीएम जो बोलते हैं हम लोग, कभी कभी एलसीएम भी बोलते हैं, लॉसम ना बोल के हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये उदाहरण समझ, क्या कहते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, ज्ञात करने का इसमें भी नियम है। क्योंकि नियम कितना फ्रेंड्स? इसमें दो नियम से हम लोग दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक है विभाजन विधि। तो विभाजन विधि तो खैर इसी में देखेंगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। फ्रेंड्स, ये अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। उससे आपको समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तब आप आके यहाँ पे आराम से क्या कहते हैं कि एलसीएम बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एलसीएम में जो भी नंबर हम दो या दो से अधिक लेंगे तो सारा का सारा हमें क्या करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड सबका निकालेंगे यहाँ पे एक एक करके, तो हमको पहले आना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड निकालता कैसा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। चलिए पहले इसको देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये तो रहने देते हैं, इसके बाद में देख लेंगे। हमारा कोई संख्या है, जैसे
मान लीजिए 20 ही है, इसको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कटाते जाते हैं। कौन करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी संख्या में 2 से भाग देते हैं, 2 पंचे 2 दाएँ 20, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर एकम 5 एकम 5, ये तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड ये हुआ 2 गुना 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसी की बात चर्चा हो रही है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि, ये अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, तो ये इसी विधि से हम निकालने की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा है कि विभाजन विधि, जिसे भाग दे के हम लोग निकालेंगे, तो वो भाग कैसे देंगे वो आप लोग अभी देखने वाले हैं कुछ, ठीक है। चलिए इसके अरेंज करते हैं, कुछ सवाल हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 नंबर का, जो हमारा क्या है, अभाज्य विधि, ये अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे अभी 15 और 20 का लिए थे, तो अभाज्य गुणनखंड में 15 का भी हम अभाज्य 15 हमारे पास और 20 दो संख्या है, जिसका कि हमको क्या कहते हैं एलसीएम निकालना था। हम निकाल के देखे थे 60 यहाँ पे आया था तभी, ठीक है। हम इसको यहाँ पे भी लिख के रख लेते, देखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, वो सच में अगर आ रहा है तो इसका मतलब जो हम रूल बताए थे, जो डेफिनेशन कह रहा है वो हमारा सही होगा, वो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये हम जो बताया वही हमारा यहाँ पे आ गया, वो सही है। लेकिन अगर नहीं ऐसा नहीं हो रहा, नहीं आ रहा आंसर, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो हमारा जो डेफिनेशन दिया हुआ था वो कहीं ना कहीं गलत बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं अभी बताया था मैंने, जस्ट कैसे निकाले थे। तो 15 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से तो नहीं लगेगा, 15 नहीं कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 से हमारा ये कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 से कितना आएगा हमारा, 3 पच्चे 15, ठीक है। तो 5 से एकम 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुना 5 हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड है, किसका, 15 का, इसका ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद अब फिर किसका निकालेंगे, जितना संख्या रहेगा सबका निकालना पड़ेगा एक एक करके। अभाज्य गुणनखंड में यही एगो नियम है इसमें, ठीक है, मतलब यही एगो प्रॉब्लम है कि एक एक करके सारा निकालना पड़ेगा। और अभाज्य जो ये विभाजन जो विधि है, ये हमारा थोड़ा आराम होता है, क्योंकि ये एक ही जगह सारा संख्या को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वो भी देखेंगे हम लोग, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। तो इसके लिए 2 10, फिर 2 से पंचे 10, फिर 3 2 पंचे 10, 5 से 5 दूना 10 दूना 20, ठीक है। इसका हमारा आ जाएगा 20 का गुना कितना है अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 5, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा संख्या किस में आ रहा है, जो जैसे कि अगर हमारा 3 आ रहा था, तो 3 या फिर करते कोई सारा संख्या, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 बार 2 है और 5 है। तो 5 सबसे ज़्यादा जिसमें आया है उसी को लेना था। 5 दोनों में एक ही बार आया है, तो 5 को एक बार हम यहाँ काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 भी एक ही बार है, 3 इसमें है ही नहीं, 3 एक ही बार आया है, जो संख्या आया उसको काउंट करेंगे हम। उसके बाद 2 सबसे ज़्यादा कहाँ आया, 2 इसी में आया 2 बार, इसमें तो है ही नहीं, तो सबको एक बार मतलब सबको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सबको गुना कर दीजिए, तो कितना आता है हमारा, 5 या 15, 15 दूना 30 दूना, 5 या 15 दूना 30 दूना 60, हमारा कितना आ गया 60। तो हमारा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारा 60 आ चुका है, यहाँ भी 60 आ चुका है। और फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा ये अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए, हम फिर बता रहे हैं। देखिए इसमें टोटल संख्या जो है, अगर मान चलिए कि अगर हम यहाँ पे ना लेके सिर्फ दो बार यहाँ पे होता, 3 बार यहाँ पे, तो 3 बार अगर 2 आ गया, तो जो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 3 बार, तो हमको 3 बार को कंसीडर करना था, 2 बार को छोड़ देना था, ठीक है। बस इसी से यही रूल हमारा इसमें फॉलो होता है। अगर हम जब और आगे सवाल इसका देखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, तो कि आगे मतलब और कैसे लेते हैं। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, 5 यहाँ से आगे कहीं एक जगह से हमको एक बार 5 लेना था, 5 ले लिए। उसके बाद जो संख्या यहाँ पे है ले लिए, जिसका कॉमन दोनों जगह मिल रहा है उसको नहीं लेना, जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसको लेना है। तो जैसे 2 हमारा सबसे ज़्यादा बार यहाँ आया है, 2 आ गया, इसमें 2 तो है ही नहीं तो ले लिए। इसमें 3 यहाँ पे है, 3 इसमें नहीं है, तो भी हम 3 ले लिए। अगर इसके दोनों का पेयर होता, 3 यहाँ पे होता, 3 यहाँ पे होता, लेकिन 3 यहाँ 2 बार होता, यहाँ एक ही बार होता, तो भी हम 3 2 बार लेते, एक बार नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसमें आया उस टर्म को हम कंसिडर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आपको ये अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या है, विभाजन विधि। विभाजन विधि में क्या कह रहा है कि विभाजन विधि में देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ हम लिखते हैं। सबसे पहले हमारा 2 संख्या है, 15 है और हमारा कितना है 20 है। तो 15 और 20 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि ये विभाजन विधि है। विभाजन मतलब क्या है कि ऐसा कौन संख्या से भाग दीजिए कि ये भी संख्या को कट जाए पूरा पूरा, ये भी पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। मतलब पूरा पूरा कटने मतलब क्या है कि वो कट जाना चाहिए, ठीक है, तो जिसमें भाग लग जाए। तो ऐसा देखिए 3 से अगर हम लगाते हैं, 3 से 15 में भाग लगे, 3 से 15 में भाग लगे 5 आ जाएगा, लेकिन 3 से 20 में भाग नहीं लगता है, ठीक है। उसी तरह से फिर हम क्या करेंगे,
इसे पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं 4 से देखिए, 4 से हमारा 15 नहीं लग रहा है, 20 में पूरा पूरा भाग लग रहा है। इसी तरह अब 6 में 5 में देखिए 5 से लगाते हैं तो 5 से 15 में भाग दीजिए, ठीक है। 5 से भाग देंगे तो 5 दिया 15, ख़त्म कहानी। तो हमारा 5 से पूरा पूरा भाग लग गया, ठीक है। उसे 5 से 20 में 5 से 20 में भाग दीजिए, ठीक है। 5 चौके 20, तो हमारा ये भी कहानी खत्म। तो 4 बार में ये हमारा कट गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके सिवाय और कोई कटने वाला हमारा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम और ये भी ध्यान में रखेंगे, जब जो भी संख्या से हम भाग देंगे तो कम से कम 2 जो हमारा संख्या है ये वाला कटना चाहिए, कम से कम 2 संख्या। जैसे हम 5 लगा दिए, ये भी कट गया, ये भी पूरा पूरा भाग लग गया। लेकिन ऐसे 3 से लगाते दिए इसमें लगता है, इसमें नहीं लगता। 4 से लगाते इसमें नहीं लगता, इसमें लगता। इसी तरह से हम ध्यान रखेंगे कि कम से कम 2 संख्या में हमारा भाग लगना चाहिए। तो हमारा 2 संख्या में भाग यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब आगे देखिए, इनसे 3 है 4 है, 3 4 का कोई मतलब और भाग नहीं लगने वाला। देखो क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, बस सिंपली सिर्फ गुना करना है। 5 ऐसे यहाँ से यहाँ तक गुना करना, जितना भी बचा हुआ 3 और उसके बाद 4, तो गुना करके देख लीजिए। 5 या 15 चौके 60, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने देखा कि विभाजन विधि से भी, और क्या कहते हैं कि जो हमारा डिफिनेशन बताया था कि जो सबसे कम गुणज सार्वगुणज, जो सबसे छोटी सार्वगुणज होता है वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम ये हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल के देखे, विभाजन विधि से भी निकाल के देखे, आंसर हमारा 60 ही आया, यानी 60 ही आया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये सारा रूल आपने देख चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी का कुछ सवाल हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।